देखिए लास्ट लेक्चर में हमने 3 फॉर्म की इक्वेशन पढ़ ली थी। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म की इक्वेशन है कि f1 इज फंक्शन ऑफ xp इज इक्वल टू f2 इज फंक्शन ऑफ y के रूप के समीकरण। देखिए आप इसे समझिए, अगर आपकी दी हुई समीकरण इस फॉर्म की है कि f1 इज फंक्शन ऑफ xp और f2 इज फंक्शन ऑफ y के इक्वल में है, यानी f1 तो p और x का फलन है, f2 है जो वो y और q का फलन है। यहाँ z का कोई भी पद विद्यमान नहीं है, ये p और x का फलन है और बराबर है y और q के फलन में। जब आपकी इस रूप की समीकरण दी हुई होती है तो हम उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये तो x और p का फलन हो गया, ये y और q का फलन हो गया, हम इसे मान लेते हैं एक कांस्टेंट a के, जहां पर ये a है वो क्या एक श्रेष्ठ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है? अब आपने इसको इसके इक्वल मान लिया तो यहाँ से हो जाएगा कि f1 इज फंक्शन ऑफ xp इज इक्वल टू a और f2 इज फंक्शन ऑफ yq इज इक्वल टू a। जब इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से p का मान निकालोगे, p का मान आपको मिलेगा x और a के रूप में। इसी तरीके से आपको जो q है उसका मान मिलेगा y और a की फॉर्म में। ठीक है, मिल गया आपको ना। अब एक केस कंडीशन देखिए, जब आपका z x और y का फलन है तो आप dz कैसे फाइंड करोगे? इसी तरीके से डेल z ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल z इंटू डेल y इंटू डी वाई, यही होगा। हम ये कंडीशन लेते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू के मान आपने यहाँ फाइंड कर लिए, उन्हें यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स ए डी एक्स प्लस f2 इज फंक्शन ऑफ y a dy। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए समाकलन, तो ये हो गया z इज इक्वल टू f1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 इज फंक्शन ऑफ x a dx प्लस इंटीग्रेशन f2 इज फंक्शन ऑफ y a dy प्लस में c। क्लियर? देखिए जब आपको इस फॉर्म की समीकरण दी हुई होती है कि f1 जो कि x और p का फलन है ये बराबर है y और q के फलन के, तो हम इसे मान लेते हैं एक कांस्टेंट a के बराबर मान लेते हैं। a के बराबर मानने से हमें क्या मिल जाएगा, p और q का मान मिल जाएगा। p और q का मान हमने जैसे ही निकाला तो हम फिर ये कंडीशन लेके चलेंगे dz इज इक्वल टू p dx प्लस में q dy। यहाँ p और q के मान रख दीजिए और समाकलन कर दीजिए। जैसे ही समाकलन करके सोल्व करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, पूर्ण समाकलन मिल जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा इस फॉर्म की इक्वेशन का। क्लियर है? व्यापक समाकल आप उसी तरीके से निकाल लोगे, यहाँ पे a और c के पदों में आएगी, c का मान a के पदों में मान लेना, व्यापक समाकल निकल जाएगा। लेकिन विचित्र समाकल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इस समीकरण का? क्योंकि जब आप c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे ये 0, ये x और a का है ये भी 0, ये y और a का फलन है 0, ये क्या मिल गया c 1 मिलेगा। निरर्थक रूप की इक्वेशन है, तो इस रूप की जो समीकरण होती है उनका विचित्र समाकल विद्यमान नहीं होता। तो देखिए यदि दिया हुआ समीकरण निम्न रूप का है कि f1 इज फंक्शन ऑफ xp इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ yq, समीकरण 1, तो हमने मान लिया कि किसके बराबर है, a के, जहां a एक श्रेष्ठ अचर है। क्लियर है? समीकरण 2 में दिए गए समीकरण को p और q के लिए हल कीजिए तो यहाँ से p और q के मान हमें मिल गए। हमें पता है कि dz बराबर होता है डेल z ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल z ओवर डेल y इंटू डी वाई। इसे हम लिख सकते हैं p और इसे q, यानी p dx प्लस q dy। p और q के मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है, और इस प्रकार की समीकरण का विचित्र हल विद्यमान नहीं होगा। क्लियर है ना? एक नोट दिया हुआ है आपको कि y माइनस पी अगर मेरे बराबर है फंक्शन ऑफ x माइनस क्यू की, या x माइनस क्यू बराबर है फंक्शन फाइव फंक्शन ऑफ फाइव माइनस सी के। ठीक है, इस फॉर्म की जब समीकरण दी हुई होती है कि यानी x माइनस क्यू बराबर हो गया f इज फंक्शन ऑफ y माइनस पी के, या फिर y माइनस पी बराबर हो गया फाइव फंक्शन ऑफ x माइनस क्यू के, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम मान लेते हैं कि माना x माइनस क्यू किसके बराबर है, a के, यही आपको समझना है। y माइनस पी बराबर हो गया b के, यहाँ से q का मान आ जाएगा x माइनस a, यहाँ से p का मान आ गया y माइनस b के। वही केस लीजिए dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहाँ मैंने p का मान पुट कर दिया q का, ये b का मान कैसा है, देखिए आपने इसे तो a मान लिया और इसे b माना, तो b क्या हो गया, f इज फंक्शन ऑफ a। ये हम वहां पे पुट कर देंगे पूर्ण समाकल में। p का मान पुट कर दीजिए, q का मान पुट कर दीजिए, p और q दोनों के मान मैंने पुट कर दिए हैं, तो dz इज इक्वल टू हो गया y माइनस b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्लस x माइनस ए इंटू डी वाई। देखिए आप इस समीकरण को लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो गया
डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस ए डी वाई। आप इसे लिख सकते हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे को डिफरेंशियल करोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स यही मिलेगा। समाकलन कर दीजिए तो z इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी। b का मान क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a, पुट कर दीजिए तो z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इज फंक्शन ऑफ a माइनस ए वाई प्लस में c। इसका व्यापक समाकल वैसे निकालोगे, विचित्र समाकल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए आप, निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये समीकरण दी हुई, आप इसे लिख सकते हो p अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू। देखिए ये जो समीकरण है कि आपकी इसी फॉर्म की कि f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स पी, ये एक्स और p का फलन है, इज इक्वल टू f2 इज फंक्शन ऑफ वाई क्यू, ये वाई क्यू का फलन है। तो हम इसे किसके बराबर मान लेंगे, एक कॉन्स्टेंट a के बराबर मान लेंगे। अब जब आप पुट करोगे p अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, तो यहाँ से p का मान तो क्या हो गया ax, और y अपॉन क्यू को a के बराबर मानोगे तो q का मान क्या हो जाएगा y अपॉन में a। मिल गया p और q के मान। अब इक्वेशन लीजिए dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, p का मान पुट कर दिया ax, q का मान पुट कर दिया y अपॉन a। इंटीग्रेशन कीजिए तो ये हो गया z इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। 2a एलसीएम ले लीजिए, 2az इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ac। 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो हमने इसे एक नया कांस्टेंट मान लिया c1, जो क्या है इस समीकरण का पूर्ण समाकल है। इन्होंने सिर्फ पूर्ण समाकल पूछा था, अगर व्यापक समाकल पूछा होता तो हम c1 को a के पदों में मान लेते, फिर इसका अवकलन करते तो a के विलोपन से व्यापक समाकल प्राप्त हो जाता। विचित्र समाकल इसका विद्यमान नहीं होगा क्योंकि 0 0 0 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो आपका इसी तरीके से हो जाएगा, वहां पर एक फॉर्मूला यूज में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसे पुट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड इसी तरीके से है, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, थर्ड और फोर्थ एक फॉर्म के, फर्स्ट और सेकंड एक फॉर्म के हैं। फर्स्ट मैंने समझा दिया, सेकंड आप लोग कर लेना, नहीं आएगा तो बता देना, समझा दूंगी। थर्ड और फोर्थ सेम का है, तो मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। ठीक है, निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए और आपको दिया हुआ है जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये दिया, मैं z को स्मॉल z लेकर चल रही हूँ, तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे मैं सोल्व करना है, इसलिए उस फंक्शन की इक्वेशन बनानी है क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि जेड स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है, कैपिटल जेड के। क्लियर है? नाउ डेल जेड ओवर डेल एक्स, मुझे क्योंकि स्मॉल जेड कैपिटल जेड में चेंज हो चुका है तो आप इसे लिख सकते हो डेल जेड स्मॉल जेड का फंक्शन हो गया, डेल जेड ओवर स्मॉल डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्लियर है? ये आप डेल जेड ओवर डेल जेड तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है? क्योंकि ये आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, जेड डेल जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड। क्लियर? ये स्मॉल जेड हो गया, यहाँ से जेड आ गया, और इस डेल जेड ओवर डेल एक्स को जो है वो मैंने मान लिया है स्मॉल पी, ये मेरे स्मॉल पी की वैल्यू होगी। क्लियर है ना? इसी तरीके से आप डेल जेड ओवर डेल वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई। इसका मान तो क्या होगा, स्मॉल जेड, और ये क्या है, क्यू की वैल्यू होगी। जेड भी बराबर है डेल जेड ओवर डेल एक्स के, जेड क्यू बराबर है डेल जेड ओवर डेल वाई के। समीकरण एक से मान पुट कर, एक में मान पुट कर दीजिए तो जेड पी का होल स्क्वायर यानी डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, जेड क्यू का होल स्क्वायर यानी प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे मैंने मान लिया है कैपिटल P और इसे मैंने मान लिया कैपिटल Q, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जहाँ कैपिटल P तो है डेल जेड ओवर डेल एक्स और कैपिटल Q है डेल जेड ओवर डेल वाई। एक्स स्क्वायर को इधर लिया और क्यू स्क्वायर को इधर लिया, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए ये P और x का फलन है और ये y और q का फलन है, तो ये सब समीकरण दो है इस रूप के, स्मॉल p और q कैपिटल में चेंज हो गए, तो f1 इज फंक्शन ऑफ xp इज इक्वल टू f2 इज फंक्शन ऑफ y2। इस रूप की समीकरण है तो इसे किसके बराबर मानोगे, a के बराबर मानोगे। मैंने a स्क्वायर के बराबर मान लिया क्योंकि a स्वेच्छाचार है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सोल्व करने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने a को a स्क्वायर मान लिया। p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो p का मान तो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जब इसे बराबर रखोगे a स्क्वायर को तो q का मान किसके बराबर हो गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के।
इक्वेशन लीजिए dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी का मान पुट कर दीजिए, क्यू का मान पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लोग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो साइन बीच में कैसा आ गया, माइनस का आ गया। चूंकि आप यहाँ पर देखिए कैपिटल Z किसके बराबर था, जेड स्क्वायर बाय 2k, तो यहाँ जेड स्क्वायर बाय 2 आएगा यहाँ पर। चूंकि इस कंप्लीट में से पूरा 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो गया, तो जेड स्क्वायर के बराबर ये वैल्यूज आ जाएगी और C1 क्या हो जाएगा 2c, जो कि क्या है अभिष्ट पूर्ण समाकल है। क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, इजी सॉल्यूशन था। नाउ एग्जांपल नंबर 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्मॉल जेड है, इसको मान लोगे कैपिटल जेड में वैल्यूज पुट कर दोगे, इंटीग्रेशन इजी सोल्व हो जाएगा उसी तरीके से। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, निम्न समीकरण का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए x माइनस क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस पी की पावर 1/3। आपको जो मैंने नोट में लिखवाया था उस फॉर्म की इक्वेशन है, तो क्या करोगे, इस रूप की समीकरण है तो मैंने मान लिया x माइनस क्यू तो बराबर है a के और y माइनस पी किसके बराबर है b के। तो यहाँ से q की वैल्यू तो क्या हो गई x माइनस ए और p की वैल्यू y माइनस बी। क्लियर है, यहाँ पुट करो, ये क्या है a है और ये b, a इज इक्वल टू b की पावर 1/3, तो b का मान क्या आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा। नाउ अब इक्वेशन लीजिए dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। ये समीकरण लोगे, p का मान तो क्या है y माइनस बी और q का मान है x माइनस ए, मैंने पुट कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई करके x डी वाई प्लस वाई डी एक्स की इक्वेशन एक साथ, माइनस बी डी एक्स माइनस ए डी वाई, आप इसे लिख सकते हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो dz इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस बी डी एक्स माइनस में ए डी वाई। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस में c। b का मान क्या है a क्यूब है, पुट कर दिया, जो कि पूर्ण समाकल, इन्होंने सिर्फ पूर्ण समाकल पूछा था तो हमने पूर्ण समाकल निकाला है। व्यापक समाकल पूछते तो हम व्यापक समाकल भी निकालते c को a का फलन मानकर। क्लियर है, ये 4 थी। लास्ट थर्ड यूनिट का एक पोर्शन और बाकी थर्ड चैप्टर, लास्ट हम पढ़ेंगे, इसका लास्ट इक्वेशन है 4p मेथड, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 4p मेथड है वो इन सभी मेथड को इंक्लूड करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देगा। मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में आपको एक मेथड पढ़ाऊंगी जो कि सारे मेथड इंक्लूड हो जाएंगे, अगर एग्जाम में ध्यान नहीं रहता तो आप उस मेथड से कर सकते हो। तो 4p मेथड है जो एक्सरसाइज सेकंड का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम। इस यूनिट की 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।